नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश का आम बजट आज पेश होना है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं। वहीं लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में आपको बता दें कि बजट पेश होगा और जनता को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और वहीं पिछले कई सालों का बजट इस वक्त हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 2014 की बात की जाए, 2015, 16, 17, 18 और 2019-20 का। फिलहाल जो 21-22 का आज बजट पेश होना है, इससे देश की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल देखा जाए तो कोरोना काल के चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना पूरे देश को करना पड़ा। इसके बाद आज जो बजट पेश होने जा रहा है, 2021-22 का बजट ये पेश होने जा रहा है, इसमें जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखा जाए तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसको लेकर के भी हो सकता है कि इस बजट में कुछ रियायत दी जाए। फिलहाल जनता की अगर बात कर ली जाए तो जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें इस बजट से नजर आ रही हैं। आज पेश होना है देश का आम बजट। 11 बजे आपको बता दें कि वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे। बजट में कई अहम ऐलान की उम्मीद हो सकती है। 10:15 बजे आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से ये जनता की उम्मीदों का बजट पेश होगा। अनुराग ठाकुर का यह कहना है। इसके साथ ही बता दें एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से यह भी किया गया है कि आत्मनिर्भर देश को लेकर के, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बात कही गई है कि उसकी दिशा में यह बजट है जो आज वो पेश किया जाएगा। बजे आम बजट पेश किया जाएगा, जिससे अगर बात की जाए तो देश की जनता को आज काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। क्योंकि कोरोना काल के बाद अगर बात की जाए तो जो बजट आज पेश होने वाला है, थोड़ी देर में आपको बता दें कि बजट पेश होगा और बताया जा रहा है कि इस बजट में आम जनता के लिए कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। फिलहाल थोड़ी देर का इंतजार और है और आपको बता दें कि बजट फिलहाल पेश किया जाएगा। जहां एक और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी चल रहा है, इस बीच में फिलहाल बजट आज पेश होने जा रहा है तो काफी ज्यादा उम्मीदें आज लगाई जा सकती हैं। अगर बात की जाए कोरोना काल के बाद, अगर हम बात करें तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद ही देश को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब जनता को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगर बात कर ली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, इसी के साथ शिक्षा, ये काफी ज्यादा अहम मुद्दे हैं जिससे जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आम जनता के लिए कुछ फैसले जो हैं वो इस बजट में लिए जाएंगे। कुछ रियायत है जो आम जनता को इस बजट से मिलेगी। तो बस थोड़ी देर का इंतजार और 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
बताया जा रहा है कि आम बजट से अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अब से थोड़ी ही देर में आम बजट पेश हो जाएगा। आम बजट 2021-22 पेश होने जा रहा है। 11 बजे ये बजट पेश होगा। सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं जहां एक और कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या किसानों को इस बजट से कुछ फायदा मिलेगा? उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा है, सुरक्षा है। और वहीं आपको संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जहां कोरोना काल के चलते देखा जाए तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तमाम व्यवस्था की गई है। और वहीं आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है और उसके बाद 11 बजे बजट पेश होगा। नई टैक्स व्यवस्था में पीएफ और एलटीसी पर छूट भी संभव बताई जा रही है। फिलहाल अभी बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत होने जा रही है अब से थोड़ी देर में। फिलहाल अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण इस वक्त मौजूद हैं जहां आम बजट 2021-22 को लेकर के बैठक भी होने जा रही है। बजट की पोटली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में इस वक्त मौजूद है और फिलहाल बैठक के बाद थोड़ी देर में बजट पेश होगा जिसका पूरा देश को इंतजार है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर पूजा पाठ किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यह आत्मनिर्भर भारत को दिशा दिखाएगा। ये जनता की उम्मीदों का बजट होगा। मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। और फिलहाल हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रवक्ता शबनम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और वहीं सीए रवीश चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। बिल्कुल, देखा जाए तो कोरोना काल के बाद आज आम बजट पेश होने जा रहा है 2021-22। जनता को काफी ज्यादा इससे उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि कोरोना काल के चलते काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और जनता की जो उम्मीदें हैं वो इस बजट पे टिकी हुई हैं। शबनम जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी बोले। जी शबनम जी, अगर बात की जाए तो आज बजट 2021-22
पेश होने जा रहा है और जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या माना जाए, आज बजट में क्या कुछ पेश किया जाएगा? क्या आम जनता के लिए बजट में कुछ फायदा होगा? निश्चित तौर पे ये आम बजट ही होगा और आम जनता को इसमें काफी फायदा होगा। आम बजट में खास तौर पे कोरोना में जिस तरीके से कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी से देश उभर रहा है और जितनी तेजी से और जितनी मजबूती से देश उभर रहा है, इसको जनता जानती है। कोरोना से पहले देश आर्थिक सुधार के कई कदम उठा चुका था और जब हम रिफॉर्म की तरफ चलते हैं, कभी भी हम सुधार करते हैं किसी भी पक्ष में, चाहे वो आर्थिक हो या कृषि के क्षेत्र में हो, जब हम रिफॉर्म करते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा जीडीपी पे झटका लगता है उसका, क्योंकि आर्थिक सुधार में बहुत से ऐसे कदम उठाए गए थे जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छी वृद्धि की आशा थी। पर इस बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ जाने से पूरा विश्व मंदी की तरफ चला गया था, लेकिन भारत जिस मंदी की तरफ गया था उससे धीरे धीरे भारत उभर रहा है और हमने एक वी शेप जो है प्रगति की। हम जिस स्थिति में कोरोना से पहले थे उस स्थिति में करीबन हम पहुंच चुके हैं और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो, तमाम ऐसी चीजें हो जिससे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों को के पास जो मनी आए उससे लोग भी जो कंज्यूमर हैं वो भी एक्सपेंडिचर करे और उससे हमारी वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं हर जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी कुछ रिलैक्सेशन का उम्मीद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा कदम उठाएगी सरकार और बजट में दूसरा डिजिटल इंडिया पे भी सरकार निश्चित तौर पे बहुत कैपिटल देने की बात करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में जिस तरीके से भारत देश डिजिटल इंडिया बनकर दिखाया और पहली बार आप इस पर हम बधाई देंगे भारत सरकार को कि पहली बार हमारा बजट जो है वो टैब पे दिया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया का एक पहला कदम, मजबूत कदम अगर देखा जाए तो ये बजट को टैब पे पेश करना भी माना जा रहा है। तो इससे साफ तौर पे ये इंगित करता है कि डिजिटल इंडिया पे एक बड़ा बजट होगा हमारे पास। जी शबनम जी, आपने वी शेप का जिक्र किया है, मैं जानना चाहूंगी कि ये वी शेप क्या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हमारा जीडीपी जो कोरोना के पहले था और आज फिर उसके बाद कोरोना काल में हम काफी निचले स्तर पे, हम क्या पूरा विश्व हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ गया था आर्थिक स्थिति में, और हम फिर उसी आर्थिक स्थिति में कोरोना के पहले का जो काल था उसी आर्थिक स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। तो ये वी शेप ही ग्रोथ माना जाता है। और अगर देखा जाए, यानी कि आपका कहना है कि वी शेप आपका साइन है विक्ट्री के लिए, आप ये कहना चाह रही हैं? विक्ट्री भी माना जाएगा, वी फॉर वैक्सीनेशन भी माना जाएगा, वी फॉर हमारा जो ग्रोथ है वो जो वी ग्राफ में ग्रोथ दिखाता है वो भी माना जाएगा। तो मैं साफ तौर पे कहती हूँ कि कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, आपको रोकना चाहूंगी। वहीं को बड़ी खबर बता दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए शबनम जी। फिलहाल शबनम जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं वही कह रही हूँ कि सरकार जो है महिलाओं के लिए भी डिजिटल इंडिया में एक बड़ी जगह रखेगा। साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तरफ सरकार इस बजट में बहुत ही बड़े बजट की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि स्टार्टअप हो या तमाम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का हो। अगर आप देखें तो इसमें जो हमारा इंपोर्ट का एक रिजल्ट अखबारों ने दिया है वो कहा है कि हम 16% इंपोर्ट में ग्रोथ हमारा दिखा है। तो इंपोर्ट में ग्रोथ भी एक शबनम जी आपने वी फॉर विक्ट्री की जैसे बात कर ली, वी फॉर वैक्सीनेशन की बात कर ली, वैसे ही एन फॉर नौकरी भी है, बेरोजगारी भी चरम पर नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि बेरोजगारी की अगर समस्या लीजिए तो आज विश्व का कोई भी कोना अछूता नहीं है। हमने फिर भी आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे के तहत स्वरोजगार
कई लोगों को दिया है, स्वरोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हमने बढ़ाया है। और इस बजट में आप देखेंगे कि अगर हम स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हैं तो अगर कोई स्टार्टअप शुरू हो या कोई भी लघु उद्योग शुरू हो तो उसमें रोजगार मिलने बड़े तादाद में। बिल्कुल शबनम जी, आपको रोकना चाहूंगी, लगातार सीए रवीश चौधरी जी भी हमारे साथ बने। रवीश जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जो आज बजट पेश होने जा रहा है, 2021-22 का बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए इस बजट से? थैंक यू मैम। देखिए, यहाँ पर दो चीजें, क्या बजट होगा और क्या होना चाहिए। अब बजट क्या होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे से जो मैंने पढ़ा उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला कि सबसे ज्यादा सेक्टर हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, क्योंकि चैप्टर 1 अगर देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, वो पूरा इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे दिया है और जो कोरोना से जो जिस तरह सरकार लड़ रही है वो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है। अब उसके बाद मुझे लगता है ये जो अगला सेक्टर ये हिट करेंगे वो होगा रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर काफी डाउन है, इन्वेस्टर्स हैं नहीं, जो एक्चुअल परचेजर बायर है केवल वही है इस समय। उसके बाद एजुकेशन में भी ये अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है करेंगे। हालांकि जब अगर बात आती है मिडिल मैन की, जिसके पास एक घर होता है, 2 बच्चे हैं, पूरा पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है, उसके लिए बहुत कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ सरकार करेगी, क्योंकि कोरोना काल में सरकार के पास टैक्स रेवेन्यूज नहीं आए हैं। आप देखिए, अप्रैल से लेकर जो लॉकडाउन का पीरियड था वहां पर टैक्स रेवेन्यूज नहीं आए। सरकार की भी अपनी क्षमता है, पैसा हम ही से लेगी तभी हम पे खर्चा करेगी। इतनी तो महंगाई बढ़ गई है, रियल कंज्यूमर, सर महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, टैक्स कहां से नहीं आ रहा है सर? नहीं, मैं बिल्कुल आप सही कह रहा हूँ, महंगाई से मैम टैक्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से चल रही है और टैक्स क्या, जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है। अगर आप देखेंगे अब जो मैम शबनम मैम जो बता रही थी वी शेप इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वी शेप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अब आप देखेंगे टैक्स रेवेन्यूज जीएसटी के अब वो आ पा रहे हैं जो पहले दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में थे, अब हम वहां तक छू पा रहे हैं। तो सरकार के पास भी अपनी चुनौती है ये सरकार ये। मगर मैं आपको एक चीज और बताऊं मैडम कि निर्मला मैडम ने कहा है कि ये बजट ऐतिहासिक होने वाला है, और मैं बताऊं, मैं सरकार के ऐतिहासिक शब्द से बहुत डरता हूं। अब एक ऐतिहासिक था डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद था जीएसटी। तो सरकार की मंशा अच्छी होती है मगर ये सरकार इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती है। इस पे बहुत जोर देने की बात है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। अब क्या होना चाहिए, मुझे लगता है जो 5 लाख की सीमा थी कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन 5 लाख 1 रुपए पे 12,500 टैक्स पड़ेगा। तो ये सरकार को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी आय 5 लाख 1 रुपए है उसको 12,500 टैक्स देना है, और जिसकी आय 5 लाख है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ मिडिल मैन को उनको थोड़ा सा लीवरेज देना चाहिए। दूसरा, सेविंग्स, आपने देखा ये इतना बड़ा शॉक था कोरोना, लेकिन फिलहाल रवीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहीं लगातार हमारे साथ शबनम भी बनी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता। शबनम जी, अगर बात की जाए एजुकेशन को लेकर के कितना फोकस किया जाएगा इस बजट में? अगर बात की जाए तो 1 लाख छोटे और बड़े स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। देखिए, इस बजट में पूरी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डिजिटल इंडिया पे बहुत जबरदस्त तरीके से बजट को देना चाहेगी। डिजिटल इंडिया को अगर बजट देती है तो निश्चित तौर पे जो एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हो रहा है कोरोना वक्त से, तो उसमें इजाफा मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने पे जो स्कूल देखिए, जो स्कूलें बंद हो रही हैं या आप देखिए बीएड का देखिए या इंजीनियरिंग का देखिए, तो सरकार अब एक तरीके का एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाई है, जिसमें कि सरकार चाहती है ऐसा एजुकेशन मिले देश को जो एजुकेशन रोजगार से पूरी तरीके से सीधी तौर पे मिलता हो। आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल जाते थे लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता था, और ये एजुकेशन लंबे समय से था। तो सरकार ने जो अपनी शिक्षा नीति लाई है उसके अनुसार शुरुआत से ही बच्चे की जिस तरफ रुचि रहेगी उसी तरीके के रोजगार के लिए उसमें योग्यता को बढ़ाया जाएगा। तो एजुकेशन में एक बड़ी फेरबदल के साथ साथ डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसे भी मजबूत दिखेगी आपको।
बिल्कुल शबनम जी, अगर बात की जाए डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट सेवा हर जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं जहां पर इंटरनेट की सेवा पहुंच ही नहीं पा रही है। निश्चित तौर पे आपकी इन बातों से मैं सहमति व्यक्त करती हूँ, पर इसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर की जाल गांव तक अब बिछाने का काम बहुत तेजी से शुरू किया है और गांव के बहुत ही इंटीरियर तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है। और सरकार इस पर, मैं बार बार कह रही हूँ कि डिजिटल इंडिया पे अगर बजट बढ़ाती है तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर के साथ एक अच्छा विदाउट ड्रॉप आउट वाले नेटवर्क की भी सुविधा सुदूर गांव तक पहुंचेगी। क्योंकि अगर देखा जाए, हम अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें, फिलहाल शबनम जी आपको रोकना चाहूंगी, आपको बता दें कि बैठक फिलहाल जारी है और थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक फिलहाल जारी है और अब से थोड़ी देर में 11 बजे आपको बता दें कि बजट पेश होगा संसद भवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक फिलहाल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक अभी जारी है और बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। इसके बाद थोड़ी देर में बजट पेश होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आपको बता दें कि बैठक फिलहाल जारी है और थोड़ी देर में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद भवन में फिलहाल मोदी कैबिनेट बैठक जारी है। वहीं बैठक खत्म होने के बाद आपको बता दें कि बजट पेश किया जाएगा और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लग सकती है।